हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़ के मैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चन करवाऊंगी। इस चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एंटीजेंस आर प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में हमें राइट बताना है। ऑप्शन ए इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी ऑन सेल सरफेस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, ऑन सेल सरफेस। कोई भी एंटीजन जो फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करता है, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, सब प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। पैथोजन कोटिंग जो एक्सटर्नल सरफेस होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट है, ऑन सेल सरफेस। एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इन। तो आप जो मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर होता है उसे हम सार्कोमा के नाम से जानते हैं। ये किस में डिसऑर्डर होने की वजह से आता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट। तो ऑप्शन आपका यही राइट है, फाइब्रोब्लास्ट में डिसऑर्डर होने की वजह से उसे सार्कोमा नाम दिया गया है। और जो फाइब्रोब्लास्ट है ये सेल होता है जो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। सार्कोमा जो है कैंसरस सेल होता है जो कि लोकेटेड होती है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बीच में, और ये सब ड्राइव होता है मेसोडर्म से। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट में डिसऑर्डर होगा तभी सार्कोमा, वो जो मेटास्टैटिक कैंसरस सेल जो ट्यूमर का है वो ड्राइव हुआ है फाइब्रोब्लास्ट है, इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट था। क्वेश्चन नंबर 3, एनाल्जेसिक ड्रग्स आर। तो ऑप्शन ए फॉर्म टिश्यूज, ऑप्शन बी रिलीव पेन, ऑप्शन सी रिलीव फैटिजी, ऑप्शन डी कॉज पेन। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या करता है उसी का फंक्शन हमें बताना है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, रिलीव पेन। जो एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं ये पेन में रिलीव करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, तो उसे हम एनाल्जेसिक ड्रग के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, पर हमें सिर्फ एनाल्जेसिक ड्रग का फंक्शन बताना था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, रिलीव पेन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन ए इंटेरिक फीवर, ऑप्शन बी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी ग्वाइटर एंड ऑप्शन डी हे फीवर। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, हे फीवर। ये क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से डिजीज कॉज होता है इसमें, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो गया, हे फीवर। हे फीवर के सिम्टम होते हैं जो आपकी नोज़ होती है वो स्नीजिंग कर जाती है, रनिंग होने लगती है, और जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो हमारी आईज है वाटरिंग टाइप की हो जाती हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज बाय द माउथ सेल, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, हे फीवर। हे फीवर जो है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड कैंसर इज़ नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए हीमोलिसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी ल्यूकीमिया और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ब्लड कैंसर होता है, और ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकीमिया का बहुत ईजी तरीके से डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट ना लगाइए, बस डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे चैप्टर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर चैप्टर से जरूर करें। दैट इज फॉर हेलमेट्स एंड फूड प्रोडक्शन चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे, इसके भी हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिल्क वर्म ऑफ सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, ऑप्शन बी स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द एडल्ट एंड ऑप्शन सी क्यूटिकल ऑफ द लार्वा एंड ऑप्शन डी क्यूटिकल ऑफ द एडल्ट। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिल्क वर्म का जो सिल्क होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा। जो सिल्क है ये पेस्ट्री सिक्रेशन होता है सिल्क वर्म का, जो कि प्रोड्यूस होता है स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो गया, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ करने पड़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने वाले, आपको पढ़ के आसानी से क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज। तो ऑप्शन ए सिस्पेनिया, ऑप्शन बी बैसिलस पेपली, ऑप्शन सी एनाबिना एंड ऑप्शन डी बैसिलस सबटिलिस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जो एजोला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइस प्रोडक्शन में, और एजोला का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग पार्टनर वो एनाबिना है। एनाबिना इसकी वजह से ग्रीन मेच्योर जो फर्टिलाइज राइस पैडीज होती है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो गया, एनाबिना। अगर यहाँ पे एजोला ऑप्शन देता तो आप उसको टिक करते, पर एनाबिना राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई फॉरेनर्स। तो ऑप्शन ए मिस्टर सिंगला, ऑप्शन बी क्लैरियस बेट्रुकस, ऑप्शन सी लेबियर ओइटा, ऑप्शन डी पॉम्फ्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, पॉम्फ्रेट।
इस क्वेश्चन में यही बताना था कि हमें दिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जो कि फॉरेनर्स द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट फिश ऐसी है जो कि फॉरेनर्स द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। आप इससे अच्छा है कि एनसीईआरटी इस चैप्टर की पढ़ के करिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज। तो ऑप्शन ए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ऑप्शन बी एम्ब्रियो रेस्क्यू, ऑप्शन सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो गया, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जो माइक्रो प्रोपेगेशन एक टेक्निक है, एक लेटेस्ट मेथड ऑब्टेन करने का। एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स जो होते हैं उससे प्लांट टिश्यू को कल्चर किया जाता है। ये जो टेक्निक है इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो माइनर साइज के प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं रिपीटेड समय कल्चर को एक्सप्लांट करने के लिए, जिससे ये मीडियम चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोटोप्लाज्म इज ए सेल। तो ऑप्शन ए अंडरगोइंग डिवीजन, ऑप्शन बी विदाउट सेल वॉल, ऑप्शन सी विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी विदाउट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन बताना है कि प्रोटोप्लास्ट सेल क्या है, तो आपको दिए गए ऑप्शन में से राइट बताना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया, विदाउट सेल वॉल। जो प्रोटोप्लास्ट सेल होता है विदाउट सेल वॉल होता है, और प्रोटोप्लास्ट सेल का जो वॉल है वो रिमूव कर दिया जाता है बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस से। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया, विदाउट सेल वॉल। तो गाइस ये था हमारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने वाले थे। ये चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ के ही करिएगा तभी आपको अच्छे समझ आए, क्योंकि ये सब चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। आप लोग को बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। तो ऑप्शन ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी स्लश ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसे आप ध्यान से करिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। और गाइस प्राइमरी ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि जो स्मॉल और लार्ज फ्लोटिंग सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। दो प्रोसेस फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, इन्हीं के दौरान इन्हें रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडुल्स ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाई। तो ऑप्शन ए फ्रैंकिया, ऑप्शन बी एजोराइजियम, ऑप्शन सी ब्राइडीराइजियम, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है। गाइस जो मोस्ट कॉमन सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट एंड बैक्टीरिया का रूट नोडुल्स में, वो स्मॉल आउटग्रोथ होती है रूट्स की। जो माइक्रोब है फ्रैंकिया, ये सिम्बियोट होता है रूट नोडुल्स में, जैसे कि सेवरल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल में है काजुराइना एंड एनलस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फ्रैंकिया राइट था, क्योंकि ये फ्रैंकिया जो है अनलस के नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, फ्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। तो ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोअन्स। यहाँ पे ईस्ट राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। जो साइक्रोमाइसिस होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को शुगर में पायरुविक एसिड के थ्रू EMP पाथवे के द्वारा। ये पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और फाइनली जो एथिल अल्कोहल होता है या ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाता है। तो इंटायर प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन कहलाती है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये इसको डो को राइज करता है, स्पंजी और नेचुरल ब्रेड को बनाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, इसके फर्मेंटेशन से ये जो ब्रेड है स्पंजी और थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबायोटिक्स आर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है प्रोबायोटिक्स क्या होता है। दिए ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन चूज करके बताना है। तो ऑप्शन ए कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब, ऑप्शन बी न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जी, ऑप्शन सी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, एंड ऑप्शन डी सेफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं, और प्रोबायोटिक्स जो है डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जिनमें पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया ईस्ट पाए जाते हैं। इनमें जो लैब बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन माइक्रोब यूज़ किया जाता है, लैब बैक्टीरिया को हम बहुत ही सालों तक यूज़ करते हैं लैब में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए कैंडिडा यूटिलिस, ऑप्शन बी एजोडोबैक्टर सोबिडेंस, ऑप्शन सी एस्परजिलस नाइजर, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, और ये शुगर सिरप के रूप फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है एम्प्लॉयड है डाइंग प्रिजर्वेटिव मेडिसिन में, जिनका फ्लेवर होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड कैंडीज। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, एस्परजिलस नाइगर। ये सिट्रिक एसिड इससे प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। तो गाइस ये था हमारे माइक्रोब एंड ह्यूमन फेयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।